हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से शुरू होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सोयंग कहती है कि उसे पता चल गई है कि ये लड़की यून बी है और फिर वो यून बी के साथ मिसबिहेव करने लगती है। लेकिन इस बार यून बी उसकी हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे गोंग भी है। तो सोयंग यून बी को मान नहीं जाती है कि गोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें मरना है क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा नींद खराब हुआ। तो ये सब सुन के सोयंग थोड़ी सी डर जाती है। तब यून बी कहती है तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरी ट्विन सिस्टर है। मैं जब उसके स्कूल में गई थी मुझे पता चला बुलिंग की वजह से उसकी मौत हो गई है, मतलब वो तुम थी जिसने मेरी बहन को मार डाली। तो ये सब सुन के सोयंग डर जाती है और गोंग भी सरप्राइज हो जाता है। तो यून भी सोयंग को कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या की, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए इसके बारे में मैं जरूर सोचूं। तो यून भी उसे ऐसे धमका के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में गोंग सोचता है कि जब यून बी ने कही थी वो जो भी कहेगी वो सब झूठ है और वो यून ब्यूल है। और इधर सोयंग तो यून बी के साथ नजरें भी नहीं मिला पा रही है। क्लास के बाद कैंटीन में सोयंग गोंग को उसके साथ खाना खाने के लिए कहती है। तो दोनों एक साथ एक टेबल में बैठते हैं और ये सब देख के सीजिन यून बी को कहती है कि क्या सोयंग गोंग को पसंद करती है। मुझे तो सोयंग के लिए बहुत बुरी लग रही है क्योंकि वो कितनी अच्छी लड़की है और सोयंग कितनी अच्छी लड़की है ये तो यून बी के अलावा किसी को नहीं पता। और इधर सोयंग गोंग को कहती है कि पिछली बार उसने जो भी सुना वो किसी को ना बताए और गोंग भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद सोयंग अपने पुराने स्कूल के दोस्त को कॉल करती है और यून बी की हैंडराइटिंग भेजने के लिए कहती है। उसके बाद क्लास में संजू को एक मैसेज आती है जिसमें लिखा था कि वो स्कूल यूनिफॉर्म मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हो गई है। तो वो ये बात क्लास में सभी को बताती है और सभी संजू के लिए बहुत खुश होती है। और इधर लैन के पापा को उनके मकान मालकिन अगले मंथ के अंदर रेंट पे करने के लिए कहती है, नहीं तो उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। और ये सभी बात लैन सुन लेता है। तो ये सब देख के लैन उस मॉडल एजेंसी में कॉल करता है, मतलब इसने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लैन और यून भी लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पे दोनों की नजदीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई जाता है। और फिर वो दोनों प्लेग्राउंड में बहुत सारे मस्ती करते हैं और एक बहुत स्वीट मोमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद मिनजुन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके बात से पता चलता है मिनजुन के मम्मी को एक सक्सेसफुल हस्बैंड चाहिए थी, लेकिन उनको ये नहीं मिलने की वजह से तो वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहती है और ये सपना उनका पूरा भी हो रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। नेक्स्ट डे सोयंग सबसे पहले क्लास में आके यून बी की एक नोटबुक चुराती है, लेकिन मिनजुन उसे देख लेता है। तो सोयंग उस दो हैंडराइटिंग को मिला के देखती है कि वो हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। तो संजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके सूट में जाती है। तो वहाँ पे वो जाके देखती है कि वहाँ पे लैन भी सूट के लिए आया है और ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे मेन मॉडल नहीं है, उसे तो सबके पीछे खड़ी होनी है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जब सबका शूट चल रही है तब सभी बच्चे अच्छे से पोज दे रही है, लेकिन संजू बिल्कुल भी उदास खड़ी हुई है। तो डायरेक्टर उसे स्माइल ना करने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं और लैन को भी उसके लिए बुरा लगता है और फिर उन लोगों का फिर से शूट होता है। और इधर स्कूल में सोयंग फिर से यून बी को धमकाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में गोंग आ जाता है और कहता है कि जब यून बी ने कह दिया है कि उसकी एक ट्विन सिस्टर थी, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। क्या मैं सबको कह दूं कि तुम किस वजह से वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर लेके आए हो। तो सोयंग ये सुन के वहाँ से चली जाती है। और इधर शूट के बाद सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन संजू सबसे अलग जाके बैठी हुई होती है। तो लैन उसके साथ आके बैठता है क्योंकि उसे भी पता है कि संजू को कितना बुरा लगा है। घर लौटते टाइम संजू लैन को कहती है कि तुम कितना लकी हो क्योंकि तुम इतना टैलेंटेड हो और तुम्हें सब कुछ कितना आसानी से मिल जाता है। तो लैन कहता है पता है जब मैं पहली बार स्विमिंग करने गया था मुझे तो इतना भी पता नहीं था कि पानी के अंदर कैसे सांस रोक के रखा जाता है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक के बाद एक सब कुछ सीखा और फिर मैं स्विमिंग फील्ड में इतना आगे बढ़ पाया। इसलिए अगर तुम भी अपने फील्ड में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगी तुम्हें भी सक्सेस जरूर मिलेगी।
ये सुन के संजू की मूड थोड़ा ठीक होती है और फिर वो दोनों मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सोयंग उसके पापा को स्कूल में लेके आती है ताकि वो सबको दिखा सके कि उसके पापा कौन है। और इधर स्कूल यूनिफॉर्म मॉडलिंग की पिक्चर जब रिलीज होती है तो सब देखते हैं कि संजू बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और वो अच्छे से विजिबल भी नहीं है। तो ये देख के सभी संजू की मजाक उड़ाती है और संजू को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। तो सोयंग ये सब कुछ देख के उसके दिमाग में एक प्लान आती है। तो वो संजू को जाके कहती है कि उसके अंकल की एक मॉडलिंग एजेंसी है, अगर वो चाहे तो वो इसके लिए उनसे बात कर सकती है। ये सब बोल के वो संजू को अपने साइड करना चाहती थी और उसकी प्लान काम भी कर गई थी। उसके बाद यून भी और उसकी सभी दोस्त कैंटीन में होती है। तभी वहाँ पे सोयंग आती है तो संजू से उनके साथ बैठने के लिए कहती है और ये देख के यून भी वहाँ से चली जाती है और लैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो बाहर में लैन उसकी मूड ठीक करने का कोशिश करता है लेकिन यून भी उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और उसको बहुत कड़वी बातें कह देती है। ये सुन के लैन को बहुत बुरा लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है और यूनबी को रियलाइज होती है कि वो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट डे स्कूल के बाहर उसे सिजिन मिलती है तो दोनों अंदर जाने ही वाली होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि संजू और सोयंग एक साथ जा रही है और उन दोनों को देख के लगता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। तभी सिजिन यूनबी को कहती है सोयंग संजू के बारे में अपने एक अंकल से बात की है जिनका एक मॉडलिंग एजेंसी है और कल संजू की वहाँ पे ऑडिशन है। ये सुन के यूनबी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे पता है कि सोयंग कितनी बुरी लड़की है। तो स्कूल के वॉशरूम में यूनबी संजू को समझाने की कोशिश करती है कि सोयंग कितनी बुरी लड़की है लेकिन संजू तो सोयंग के बारे में एक भी बुरा लफ्ज सुनना नहीं चाहती और वो यूनबी को ही भला बुरा कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे सोयंग आती है तो यूनबी सोयंग से कहती है कि अगर मेरी दोस्त के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर में उसे लैन मिलता है लेकिन लैन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो ये सभी बात से अपसेट होके यूनबी अपने क्लास में हेड डाउन करके बैठी हुई होती है और वहाँ पे क्लास टीचर उसे ऐसे देख के उन्हें कुछ फ्लैशबैक आने लगता है जहाँ पे वो किसी और लड़की को ऐसे पोज में बैठी हुई देखती है। ये सब सोचते हुए टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे गोंग आ जाता है और उसे देख के टीचर वहाँ से चला जाता है। यूनबी के पास जाके बैठता है और यूनबी को खुश करने की कोशिश करता है और यूनबी उसके बाद से खुश भी हो जाती है। उसके बाद गोंग दौड़ के अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि वो अब्रॉड नहीं जाना चाहता है और वो इसी स्कूल में पढ़ना चाहता है। मतलब हम साफ समझ पाते हैं कि वो यूनबी के लिए ही ये सब कर रहा है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबको पता चल गया है कि सोयंग क्यों इस स्कूल में ट्रांसफर लेके आई है और सभी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। सोयंग को जब इस बारे में पता चलती है उसे लगता है कि ये सब बातें गोंग ने ही सबको बताया है। तो वो बाहर में गोंग के साथ बात करने के लिए जाती है तो वो वहाँ पे कहती है कि तुमने इस ट्यूमर को क्यों फैलाया कि मेरी बुली करने की वजह से किसी की मौत होगी। लेकिन गोंग कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सोयंग कहती है अगर मैं कहूँ जिसे तुम लोग इतने दिनों से यूनबी समझ रही हो एक्चुअली में यूनबी है। तो वो 2 हैंडराइटिंग को गोंग को देती है और कहती है ये दोनों यूनबी और यूनबी की हैंडराइटिंग है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। गोंग जब उस दोनों हैंडराइटिंग को देखता है उसे भी सोयंग के बाद सच लगने लगता है। उसके बाद वो प्रेजेंट की यूनबी मतलब यूनबी के बारे में सोचने लगता है। तो वो उसके बाद यूनबी को क्लास बंक करके वहाँ से लेके जाता है और वो दोनों एक बस में चढ़ता है और उसी बस के दूसरे गेट से लैन भी उतरता है। लैन जब उन दोनों को एक साथ देखता है वो बस का पीछा करने लगता है लेकिन तब तक बस स्टार्ट हो गई थी और लैन बस के पीछे कुछ देर दौड़ने के बाद खुद ही रुक जाता है। एक इंसान बस के पीछे कितना ही दौड़ सकता है। और बस के अंदर यूनबी गोंग से पूछती है क्या बात है मुझे अभी बताओ। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।